फैमिली, देसी रसोई विद कुसुम में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए, आज सुबह मैं उठ गई हूँ। आज सोमवार का दिन है, 23 तारीख है 2024। तो सबसे पहले क्या होता है कि बिटिया मेरी शनिवार को आती है और सोमवार को सुबह 7 बजे निकलना होता है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले 4:30 बजे उठ गई। उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है, मतलब कि नहा धो के पूरा अपना फ्रेश होके फिर उसके बाद में पूजा करती हूँ। तो पूजा करती हूँ तो बहुत मतलब अंधेरा रहता है, तो उसके बाद में मैं बाहर फूल तोड़ने नहीं जाती हूँ। तो इसलिए पूजा जल्दी से कर लेती हूँ। उसके बाद में पूजा करने के बाद में फिर जो अपने थोड़े से बाल वाल सही किए, क्योंकि इस टाइम मेकअप नहीं कर सकती, पितृपक्ष चल रहे हैं। फिर उसके बाद में किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद में हमने सोचा सबसे पहले आटा चाल के, गेहूं का आटा है तो चाल के उसे सान के ऐसे रख दूंगी आटा। तो उसी आटे को पहले सान रही हूँ। और आटा सान के जितनी देर में आटा को सान के रखूँगी उतनी देर में आटा ये फूलेगा, मतलब तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है आटा। पहले सबसे पहले अगर पूरी बनानी है या रोटी कुछ भी बनाना है तो पहले आटा ही सान के रख दो। उसके बाद में सारे काम करो, उतनी देर में आटा बढ़िया तैयार हो जाता है। उसको घंटों ऐसे मसलने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का से उसे अच्छे से मतलब सान के रख दो। तो ये देखिए आटा तैयार हो गया है। उसके बाद में इसे रख दूँगी साइड में और ऊपर से जाली वाला वो ढक दूँगी, क्योंकि मक्खियाँ आती नहीं हैं इस टाइम, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं ऐसे ढक के रख देती हूँ। तो मैंने इसे आटा को ढक दिया है ऊपर से जाली वाले इससे। उसके बाद में सब्जी की तैयारी करूँगी। तो मैं क्या करूँगी कि सब्जी में मैंने पहले सोचा था कि आलू और टमाटर की भुजिया सब्जी बनाऊँगी। भूल गई थी, क्योंकि रात में ही मेरी बिटिया ने बताया था कि आलू परवल की भुजिया सब्जी बना देना सुबह। तो वो टिफ़िन में रखने में बहुत अच्छी रहती, मतलब आसानी से रख जाती है। तो इसलिए लंच में रखने में बहुत आसानी रहती है। और मेरे बच्चों को बचपन से ही लंच में सिर्फ यही चीज़ पसंद है, पूड़ी सब्जी। पूड़ी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। पराठा कभी रख दिया हो शायद तो रख दिया हो, और रोटी कभी रख दिया हो, मतलब घी लगा के, क्योंकि रोटी और पराठा इसमें रखने में टिफ़िन में फिर उसके बाद में सूख जाती हैं, सूखी सूखी हो जाती हैं। तो मेरे बच्चों को बचपन से ही यही पूड़ी सब्जी ज़्यादा पसंद है। तो पहले तो मैं रोज़ लंच देती थी, तो उसके बाद में पूड़ी सब्जी ही बना के देती थी। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं और मतलब बिटिया ही जैसे घर से जाती है, तो मेरी आदत देख लीजिए, मैं टमाटर निकाल के लाई थी और यहाँ पे रखा। उसके बाद में मुझे तुरंत ध्यान में आ गया कि मेरी जो बिटिया है बड़ी वाली, वो आलू ज़्यादा नहीं खाती है कि आलू ही खाए, आलू टमाटर उसे नहीं पसंद है। बहुत कभी हो गया तो मतलब सब्जी बनती है तो आलू खाती है, आलू लौकी, आलू तोरी है, इस तरह आलू पड़ता है तो, मगर ये नहीं कि बिल्कुल आलू ही पे वो डिपेंड रहे। तो छोटी वाली तो टमाटर मटर आलू के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती है, लेकिन बड़ी वाली नहीं, बड़ी वाली और बेटा मेरा और हम लोग सब सब्जी खाते हैं। तो मैंने जैसे आलू काट रही थी, बस तुरंत मेरे दिमाग में ये आया कि टमाटर डाल दूंगी तो सब्जी नहीं खाएगी, क्योंकि आलू टमाटर की भुजिया सब्जी उसे पसंद नहीं है। आलू टमाटर के रसेदार बना देती तो पसंद आ जाएगी, लेकिन भुजिया आलू टमाटर की बनाऊंगी तो पहली बात तो उसे जो टमाटर काट के डालो तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वो खाती नहीं है। तो फिर मुझे क्या हुआ, दिमाग में तुरंत आइडिया आया कि ये आलू छील रही थी तभी आइडिया आया कि मुझसे तो बोली थी कि परवल की सब्ज़ी बनाना, और मैं टमाटर निकाल ली। फिर जल्दी जल्दी से आलू काटा। उसके बाद में जब 4:30 बजे उठी थी तो ऊपर जाते जाते किचन में हमें मतलब नहाने के बाद में पूजा करने के बाद में 5:30 बज गए थे, लगभग 5:30 लगभग 5:30 या 5:45 रहे होंगे। फिर
मुझे जल्दी रहा, मतलब था कि जल्दी जल्दी से सब कुछ कर लूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। चाय बनानी है, पूरी सब्जी बनानी है, और जब बिटिया के लिए लंच पैक करना है। बिटिया खाएगी तो नहीं, सुबह अब बड़ी हो गई तो उसकी आदत थोड़ा छूट गई है। पहले होता था बच्चों को जैसे रहता है कि सुबह जल्दी से नाश्ता नहीं करते थे तो पूरी सब्जी 2 पूरी खाई और उसके बाद में लंच पैक कर देती थी। लेकिन अब है तो चाय थोड़ी सी, बारिश के समय में मेरी आदत है, मैं अदरक की चाय बना के थोड़े दिन मतलब बच्चों को पिलाती हूँ कि अदरक वाली चाय पी लो तो सही रहेगा। तो नमक पारे भी बनाए थे और थोड़ी सी बिस्किट जैसे है तो वो साथ में चाय के ले लिया। उसके बाद में घर से मतलब लंच पैक कर लिया, वो अपने हॉस्पिटल में खाएगी। और बेटा के लिए भी हमें पैक करना था, तो उसके बाद में जल्दी जल्दी से हमने आलू पतले पतले बिल्कुल काटे, क्योंकि आलू मोटे काटूंगी तो वो पकेंगे नहीं और खाने में भी अच्छे नहीं लगते सूखे आलू। तो ऐसे परवल आलू की भुजिया है, तो परवल आलू की भुजिया तो परवल खा लेगी। उसके बाद में ये देखिए हमने सारे आलू काट लिए। काटने के बाद में फिर से धोना है इन्हें। धोने के बाद में टमाटर हटाया झट से, और सब्जी जो परवल आए थे वो फ्रिज में नहीं थे, इसीलिए हमने टमाटर निकाल लिए थे। पहले देखा खोल के तो देखा तो सब्जी में हमको टमाटर ही दिखे अंदर फ्रिज में। फिर हमें ध्यान आया कि टोकरी जो सब्जी की थी वो बाहर छत पे रखी थी, क्योंकि रात में ओस भी पड़ती और बिटिया को सब्जी ले जानी थी। तो मैंने कहा कि फ्रिज में क्या रखना, तो ऐसे मतलब कि सुबह जो सब्जी उसको ले जानी होती है वो अपने आप पॉलीथीन में वो पैक कर लेती है कि जो जो सब्जी वो खाती है वो रख लेती है। उसके बाद में जो बचती है सब्जी वो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। तो यही हुआ। और देखिए जो चीज़ मैं रखती हूँ कहीं पर, तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं वो चीज़ अपनी ही चीज़ रखी हुई भूल जाती हूँ। इधर सामने में हमने छोटी कढ़ाई रखी थी और उधर हमारा ध्यान ही नहीं गया सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई। तो मुझे लगा कि एक में पूड़ी बनाऊंगी, एक में सब्जी बनाऊंगी, तो हमको लगा कि छोटी कढ़ाई नहीं है, तो हमने ये बड़ी वाली कढ़ाई निकाल ली अंदर से। ये बहुत बड़ी कढ़ाई है। उसके बाद में जब सब कुछ बन गया, पूड़ी बन गई, सब्जी बन गई, लंच वंच पैक करके अपने बच्चों को दे दिया और बिटिया चली भी गई। उसके बाद में हमने जब वो वाला ड्रावल खींच के देखा तो उसमें कढ़ाई रखी थी। तो हमने कहा देखो ऐसे होता है मेरे साथ कि कभी कभी मेरी ही रखी हुई चीज़ मुझे ही नहीं मिलती है, और अक्सर होता है, कभी कभी नहीं होता है, अक्सर होता है। तो मैंने कढ़ाई को, ये मोटी बहुत थी कढ़ाई, तो हमने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, तो सब्जी बनानी इधर उधर ढूंढने में लगूंगी तो फिर लेट हो जाएगा। तो उसके बाद में एक बिटिया को डिब्बे में, मतलब दूध घर का रहता है, गाय का दूध है, तो वहाँ तो मतलब ख़रीद के पैकेट वाला दूध लाना पड़ता है। तो जैसे घर से बच्चे जाते तो हमने कहा कि गाय का दूध रख दिया करूँ, तो 2-3 दिन तो चल ही जाएगा, फ्रिज में रख देंगी बिटिया। तो उसके बाद में फिर से शाम को दूध हमने गर्म किया था, तो हमने सोचा एक बार और से गर्म कर दूँ, उसके बाद में रख दूँगी डिब्बे में। पिछली बार हमने कांच की बोतल में दूध दिया था एक, और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि बिटिया ने तो जो पिया होगा, खाया होगा, मतलब चाय वाय, और निकाल के पेपर में, हम बोतल के ऊपर से पेपर लगा के कसती थी, फिर बेटा ने हमारे पेपर को हटा दिया था और बोतल को उठाया, बोतल हाथ से गिरा और उसी स्लैब पे गिरा, पूरा दूध मतलब गिर गया और बोतल भी टूट गई। तो इसलिए अब क्या किया है, 2 बार से स्टील के डब्बे में देती हूँ दूध। हमने कहा कि दूध को स्टील के डब्बे में दूंगी, और अगर जैसे गरम भी करना हो तो वो डिब्बा ही रख दिया करो गैस पर धीमी आंच करके। तो यही हुआ कि फिर हमने कढ़ाई को उधर चढ़ा दिया, वो गरम हो रही है। उसके बाद में परवल को पतले पतले काटे, और परवल को काट के उतनी देर में, और उधर दूध गरम हो रहा है। फिर अभी बिटिया के लिए, मतलब मेरी क्या आदत है कि मैं सुबह उठती तो मुझे बहुत प्यास लगने लगती है और गर्मी है, और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो मैंने डाला सरसों का तेल और सब्जी बनाने की पूरी तैयारी। उसके बाद में इसमें तड़का उड़का लगा के वही रोज वाले मसाले, और परवल को पहले भूनती हूँ, क्योंकि फ्राई करती हूँ, क्योंकि परवल जब ना भूनो ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं परवल को ऐसे पहले तेल में भून लेती हूँ।
उसके बाद में फिर मसाले डालती हूँ, फिर आलू को भी भूनती हूँ। तो ऐसे ही बनाती हूँ सब्ज़ी। तो क्या किया कि बस दूध उधर गर्म हो रहा है, इधर सब्ज़ी बना रही हूँ। और कैमरा आज हमने लगा लिया क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ कुकिंग का, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में एक वीडियो भी शूट कर लूँगी। और मैंने अपना कैमरा भी देख रही हूँ कि मोबाइल किधर जा रहा है, तो इसको भी हमको सेटिंग करना है। बताओ, इतने सारे काम, इतने बच्चों को, हमारे बच्चे जब से मेरा बेटा 3 साल का हुआ, मैंने ऐसे ही बच्चों को अपने स्कूल भेजा है कि 3 साल 2.5 साल की ये बिटिया जो मेरी डॉक्टर है, ये 2.5 साल से मैं इसको आदत डालती थी और मतलब कि भेजने को स्कूल, और ये जाती थी 2.5 साल से कपड़े उपड़े पहना के, नाम वाम इसका लिखवा दिया था। तो मेरे बच्चे जो हैं शुरुआती दौर में जो हैं स्कूल, ये केजी नर्सरी वाला तब सिस्टम नहीं था, ये शिशु मंदिर में पढ़े हैं। जो यहाँ जैसे होते हैं ना शिशु मंदिर, तो ये उस वाले स्कूल में पढ़े हैं। तो वहाँ पे ऐसे मैं बच्चों को भेजती थी। और हमारे घर में पहले वो मेरे ससुर जब थे तो वो पीठ पीछे, सामने से ज़्यादा नहीं डांटते थे, क्योंकि मेरी आदत, मेरे घर में बड़े बड़े बच्चे, मेरे देवर और सब लोग ऐसे घूमा करते थे, वो पढ़ने वढ़ने नहीं जाते थे। तो मैं अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर बनाती थी, कहीं कि घर के माहौल के चक्कर में मेरे बच्चे न बिगड़ जाए। तो यही हाल था। तो मैं अपने पति से कहती थी कि इनको स्कूल भेज, मैं तैयार कर देती थी और वो लेके जाती थी स्कूल में छोड़ने। तो यही हुआ। फिर उसके बाद में ये देखो, मलाई भी मुझे हटानी होती, क्योंकि बूंद बूंद से मैं घड़ा भरती हूँ। अब जो उस दिन घी बनाया था, घी का वीडियो हमने अपलोड किया है, वो घी मैं अपने बच्चों को दे दी उठा के। गाय का घी है, बताओ इस टाइम गाय का घी, बताओ 1500-1600 रुपये किलो मिल रहा है। तो गाय का, और देसी भी नहीं मिलेगा, शुद्ध देसी घर का घी कहाँ मिलेगा। तो मैं गाय का घी घर पे बनाती हूँ और वही अपने बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। तो उसमें से मैंने थोड़ा सा घी बचा लिया था, 4-6 चम्मच रख लिया था घर में, क्योंकि वो डिब्बा बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर गया था। और मैं अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, तो बच्चों से कहती हूँ, बिटिया से, और कि पराठा पूड़ी, इसी में ब्रेड है, जैसे कुछ मान लो जल्दी में नहीं खाना बनाए तो घी में ही सेक के खाया करो, और बाहर का मक्खन बटर ये सब ना लाया करो। तो ऐसे होता है। उसके बाद में नमक पारे भी बेटा के लिए बना दिए थे, और बिटिया भी खाती है। तो लड्डू पूछा कि लड्डू जो बनाए थे मेवा वाले, वो तो अभी रखे हैं। तो ये दूध की मलाई, हमारे बच्चे क्या करते हैं कि दूध की मलाई बिल्कुल भी उनके मुंह में चली जाएगी तो वो दूध पूरा थूक देंगे, मतलब उलट देंगे। बचपन से उन लोगों की आदत है कि बिल्कुल भी मलाई नहीं जानी चाहिए दूध में। तो इसलिए मैं छन्नी से छान के, अगर दूध पीते भी हैं तो छन्नी से छान के मलाई हटा देती हूँ। तो वही मलाई मैं स्टोर कर करके रखती हूँ, तो उससे घी बनाती हूँ। तो यही सब है। और घी तो कितने फ़ायदे की चीज़ है, तो मलाई फेंकने की क्या ज़रूरत है, उसको स्टोर करके बढ़िया घी बनता है। तो ऐसे सारे हमारे काम, एक साथ में 4-4, 10-10 काम करती हूँ, तब हमारे काम पूरे होते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही बैठ के सारे काम नहीं की हूँ। बातें करो तो कि हम तो कर नहीं पाती हूँ, ये है वो है, दुनिया भर के इतना बच्चों को पढ़ाए लिखाए हैं। और बच्चों के साथ साथ हमारे पति भी बच्चे ही बने रहते हैं। समझो 3 हमारे बच्चे और चौथे सास के बच्चे को हमने पाला है। पाला के मतलब ये होता है कि मैं, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो जब उनके लिए लंच बनाती थी, तो मेरे पति की आदत थी तो वो सबसे पहले बच्चों का लंच बाद में पैक होता था, बच्चों की तैयारी बाद में होती थी। मेरे पति ही पहले से सब सुबह का ब्रेकफास्ट वही बोला जाता है देहात में, जैसे अब शहरों में लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, चाय पीते हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा नाश्ता ले लिया, उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ देसी लोग हैं, तो हम लोगों के यहाँ हमारी सास मतलब आदत डाली थी हमारे पति की, तो उनकी आदत थी 6 बजे 7 बजे उनको कभी भी मिल जाए, क्योंकि पहले वो भी पढ़ने जाते थे तो उनको वैसे बना के देती थी लंच टिफिन जो कुछ था। तो उसके बाद में वही एक पढ़े भी हैं अपने, मतलब पहले छोटे हमारे आगे मतलब 15-16 साल की एज में हमारी शादी हो गई हमारे पति की। तो उसके बाद से तो मैं ही देखती हूँ कि कैसे सब हो रहा है घर में। तो यही था कि मतलब वो उनकी आदत थी कि वो सुबह ही भोजन करते हैं। अब तो थोड़ा लेट कर लेते हैं, 10-11 उनको हद है, जो कि
कर कर के मैंने उनको इतना बदला है। और बच्चे अब बड़े हो गए तो मैं परेशान कभी कभी हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। तो बच्चे भी कहते हैं कि अब तो सुबह वाली कोई जल्दी बात नहीं कि मैं 4 बजे उठूँ, उसके बाद में जल्दी से 1 लोग के लिए खाना बनाऊँ। पहले बच्चों को जल्दी होती थी तो ऐसे करती थी। तो बच्चे कहते कि मतलब थोड़ा तबीयत नहीं सही रहती है। अभी मेरी सर्जरी बताओ अभी जल्दी हुई, फिर भी मुझे किचन में इतना काम होता है। और मेरे अकेले पति जो है ना, वो 100 सास के बराबर है। जैसे कुछ लोगों की सास होती है ना, और कुछ नहीं कहेंगे, बस खाने के लिए उन्हें ज़्यादा टेंशन रहती है। मतलब खाना उनको टाइम से राइट टाइम बना के दे दो जैसे, तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और कोई उनकी डिमांड नहीं है कि कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब बस खाना, लेकिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी नहीं खा लेंगे, खिचड़ी तहरी कुछ भी नहीं खा लेंगे। और सब्जी तो एक नहीं 4-4 सब्जी बना के दे दो। तो इसी वजह से मेरी कुकिंग की आदत जो लग गई है कि मैं अपने पति के लिए बनाती थी, तो मेरी आदत लग गई है। तो जब मेरी आदत लग गई तो अब मुझे बनाना अच्छा भी लगता है। तो मैं अपना टाइम पास करती हूँ। टाइम पास में ये है कि जैसे अब मैं खाली समय में भी और वीडियो शूट कर लेती हूँ, वीडियो शूट करके फिर एडिट करती हूँ, एडिट करके फिर उसे अपलोड करती हूँ। यही सब मेरा चलता है दिन में। तो मेरा टाइम पास भी हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं पंचायती में शामिल नहीं होती हूँ। तो जो दूसरी महिलाएं हैं उनको जलन तो होगी ही ना हमसे, क्योंकि मैं कब मेरी शादी हुई थी, 91 में मेरी शादी हुई थी। मुझसे बाद में आई औरतें जो है ना, वो अब क्या कहूँ। तो मैं पंचायती में अपना समय पास नहीं करती हूँ, अपने काम करती हूँ। अपने काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं देखो ये चाय की भी तैयारी कर रही हूँ, साथ में उधर दूध भी चढ़ा, इधर सब्जी भी बन गई, उधर आटा भी सान दिया। और अभी आपको पता है कितना बजा? अभी 6 बजे हैं, 6 बजे हैं। और उसके बाद में हमने क्या किया, 6 बज के पूरी अभी पूड़ी निकाल कर जब हमने टिफ़िन अपने बेटे का भी देखना पैक किया है, तो 6:16 थे, नीचे आई थी उतर के। और अभी घड़ी नहीं देखा, एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि 6 बजे हैं, लेकिन अंदाजे से कह रही हूँ कि 6 बजे होंगे शायद। तो जब टिफ़िन उफ़िन पैक करके चाय दूध गरम करके सब रख दिया, उसके बाद में पूड़ी भी निकाल ली। और जब लंच पैक करके जब मैं नीचे उतर के आई थी तो 6:15 थे और 7 बजे मेरी बेटी को निकलना था। तो ऐसे फास्ट मेरा काम चलता है। पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे 2012 या ऐसे 11, 12, 15, 13, 14 ऐसे समय में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नवरात मतलब व्रत रहती हूँ, बहुत सालों से व्रत रहती हूँ नवरात। 2002 से 2000 से मतलब 2000 में जो चैत की नवरात्र आई थी, कुआर वाली नहीं, मतलब ये जो शारदीय नहीं, ये नहीं, 2000 में जो चैत्र नवरात्र पड़ी थी उससे मैं व्रत रहती हूँ, समझो लगातार। तो मैं व्रत भी रहती हूँ, मैं पूजा पाठ भी करती हूँ। और पति मेरे कामों में, घर में जैसे किसी लोगों के पति होते हैं कि घर के कामों में हेल्प करवाते हैं, तो मैं बाहर रहती थी बच्चों को अपने लेके, और अपने पति को भी देखना, अपने 3 बच्चों को भी देखना, उनके कपड़े लत्ते हर चीज़ पूरा एकदम सब परफेक्ट रखना है। और पढ़ाई के लिए उन्हें भेजना है, लंच बनाना, सब कुछ करना। और घर की पूजा पाठ भी करनी है, जैसे दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय जो हैं मैं पढ़ती थी। तो मैं नवरात्र में तो मैं 2 बजे रात को उठती थी, 2 बजे रात को, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना है। तो मैं 2 बजे रात को, 6 बजे मेरे बच्चे निकलते थे तब। तो मैं 1 साल ऐसे हुआ कि मैं दुर्गा सप्तशती का मुझे पाठ भी करना है। तो मैं वही उसी नाप से घड़ी की मतलब नाप लेती हूँ कि इतने बजे से मेरा काम इतना होगा, इतने बजे से मेरा काम इतना होगा। तो यही मेरा रूटीन अब बन गया है। तो मैं 2 बजे उठती थी, 2 बजे उठने के बाद में नहा धो के पूरा सब करने के बाद में फिर बच्चों का लंच बनाना, चाय बनाना, ये 3 बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना। उधर अपने पति, मेरे पति भी साथ साथ, अगर 6 बजे लंच बन गया तो बच्चे खाए, फिर पति भी तुरंत उनके लिए नाश्ता पानी जो कुछ खाना है किया। उसके बाद में फिर यही होता था। तो मैंने ऐसे काम किया है, और मैं किसी की नकल नहीं करती हूँ, ना किसी से किसी की देखा देखी। मैं अपने काम करती हूँ और अपने कामों से दूसरे के लिए भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये होता है जैसे कोई कहेगा कि
मैं नहीं कर पाती हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कर देती हूँ उसके लिए। लेकिन भैया मानो तो तुम हमको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दोगे। तो देखो देखो हमारे वीडियो, अब वीडियो के माध्यम से मैं बताती हूँ अपनी आप बीती कि मैंने कैसे किया है, मैं कैसे करती हूँ। तो आज क्या हुआ था कि मैंने जल्दी जल्दी सारे काम किए, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं की थी। बोलने मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग करती उसके बाद में काम करती तो हमको शायद लेट हो जाता, तो इसीलिए सारे काम करने में अपने लगन लगा रही हूँ। हमने सोचा वॉइस रिकॉर्डिंग तो हम बाद में कर देंगे। तो ये देखिए पूड़ी बेल रही हूँ। पूड़ी बेलने के बाद में इधर थोड़ी सी चाय बिटिया के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं और मेरे पति जो है अभी पूर्वजों के लिए जो होता है पितृपक्ष चल रहा है ना, तो हम लोग जल देते हैं। तो तर्पण की जिसे कहते हैं तर्पण किया जाता है, तो जल दिया जाता है। सुबह नहा धो के उसके बाद भगवान की पूजा करो और पितरों की पूजा करो। तो जैसे काला तिल आप लोगों के यहाँ कैसे होता, आप लोग कैसे करते हैं, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि एक परात में पानी लो, उसके बाद में कुछ से वो जो कुछ की वो पहनो, उंगली में पहनी जाती है, और जल में वो डालो काला तिल और चावल, और अंजुली से पानी दिया जाता है। तो पहले मेरे पति दे देते हैं, उसके बाद में मैं देती हूँ, उसके बाद में चाय पीऊँगी। तो अपने लिए चाय अभी नहीं बनाई, ना पति के लिए बनाई। हमने सोचा बना के रख दूँगी तो ये ख़राब हो जाएगी। और सब्ज़ी ये देखिए सब्ज़ी बन गई है। तो बिटिया के लिए चाय बना दी है, बड़ी बेटी के लिए, उससे जाना था, और छोटी बेटी अभी सो रही थी। तो हमने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, और फिर बाद में बनाऊंगी चाय तुरंत। तो ये पूड़ी भी बनाने की तैयारी कर ली और चाय बन गई। बिटिया आई उधर पी रही है। पूड़ी हमने बेल कर रख ली और पूड़ी अब निकालूंगी। तो पूड़ी निकाल कर तो जैसे पूड़ी इधर निकाल रहे हैं तो बिटिया मेरी लंच पैक कर लेती है। तो वो पूछ रही थी कि वीडियो तो नहीं चल रहा मम्मा, तो हमने कहा वीडियो नहीं चल रहा, वीडियो बंद है। तो उसके बाद में वीडियो हमने बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि कढ़ाई से उसे सब्ज़ी निकालना था, और इसे पूड़ी इधर से बना बना के मैं रख रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि ये मेरी खुशी का साधन है। जो वीडियो बनाती हूँ इससे मुझे बहुत ज़्यादा आत्म शांति मिलती है, खुशी मिलती है, मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। मैं डिप्रेशन में रहती थी, डिप्रेशन नहीं मतलब मुझे डिप्रेशन के लिए आराम मिलता है, क्योंकि मैं बहुत सारे तनाव से गुजरी हूँ अपने पारिवारिक लोगों के कारण, तो अपनी फैमिली के कारण, जो हमारी ससुराल की फैमिली और सब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा तनाव से गुजरी हूँ, इसलिए मैं डिप्रेशन में रहती थी बहुत दिनों तक। तो अब उस डिप्रेशन से मुझे बाहर निकलना है, इसीलिए ये वीडियो बनाती हूँ। तो हमारे वीडियो पे आप लोग लाइक भी कर दिया करो, तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं। हमारे कुछ लोग हमसे जुड़े, हमारे रिश्तेदार, जैसे 95 लोगों में से 5% लोग ही मेरे जो हैं वो हमें पसंद करते हैं। मेरे रिश्तेदार जो हैं उसमें से 2-4 लोग हैं जो थोड़ा बहुत मेरे वीडियो को शायद लाइक और देखते होंगे, कभी कभी रिप्लाई कर देते हैं। और तो सबको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो लोग ऐसे पसर के सारा दिन निकाल देते हैं, और मैं ऐसे काम कर देती हूँ, तो कुछ किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी की मतलब वो खुशी देखी नहीं जाती। तो ये मेरे बेटा का लंच है। तो बिटिया जा रही तो मैंने बेटा के लिए भी लंच पैक कर दिया। तो टिफ़िन में सब्ज़ी रख दी, पूड़ी रख दी, और लपेट के थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो को मतलब बंद कर दिया था। और अभी पति के लिए, छोटी बेटी के लिए हमें आगे तैयारी करनी है। तो मैंने कहा बेटी को विदा कर दूं, मतलब चली जाए, तब फिर ड्राइवर आया था, ड्राइवर आ गया, उसके बाद में बिटिया चली गई। फिर मेरे देखिए पैर में तलवे में पता नहीं क्या था कि चल नहीं पाती हूँ, सूजन जैसी थी, तो मैंने आइस क्यूब से सेका बर्फ़ से। और ये जो लंच वंच पैक करके दिया है, ये मेरा बेटा के लिए सब कुछ हमने सारा बना के पैक कर दिया। 6:30 बजे हमारा ड्राइवर आया, 6:45 पर बिटिया यहाँ से मतलब चली गई, लखनऊ के लिए रवाना हो गई। तो मेरा काम ऐसे होता। उसके बाद में अपने पैर को सीखा, फिर आगे की तैयारी की। उसके बाद में पति के लिए चाय वाय सब बनाया, हमने बीच में पिया, उसका वीडियो नहीं बनाया,
चाय पिया, हमने पिया, हमारे पति ने पिया। ये चावल बना के रख दिए कुकर में। हमको कुकर मंगाने हैं 2। और ये देखिए दूध भी गर्म कर दिया। नया दूध सुबह लग के आ गया था गाय माता का, तो हमने दूध भी गर्म कर दिया और पति के लिए चाय भी बनाई। हमने चाय पिया। बिटिया की चाय भी देखो इसमें रखी है, मतलब थोड़े से आधा कप चाय रख दी थी छोटी वाली बिटिया के लिए। अब फिर से सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके बाद में एक रसेदार सब्जी बनानी है। दाल बनाई थी थोड़ी, बिल्कुल पति के लिए अपनी थोड़ी सी दाल बनाई थी। और ये टमाटर निकाले, टमाटर और आलू लौकी की सब्ज़ी, आलू लौकी की सब्ज़ी हमें बनानी है। तो हमने ऐसे मतलब ठीक से बनाई कि टमाटर के साथ सारा मसाला उसी में डाल दिया, हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला, सारे मसाले इसमें जो घर के रोज़ के यूज वाले होते हैं वो सब डालकर इसी में मतलब रख दिया। और जब जैसे पीसने की बारी आई तो लाइट ही चली गई। लाइट मतलब बहुत देर बाद लाइट आई थी। तो पहले तो मैं इंतज़ार कर रही थी और उसके बाद में जब लाइट नहीं आई तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने सोचा चलो अच्छा रोटी तब तक सेक के रख देती हूँ और इसे साइड में रख दिया। अब क्या करूँ, जब लाइट नहीं है और इसमें मसाले भी डाल दिए थे। अगर कटर में काटती तो टमाटर सिर्फ काट लेती, लेकिन अब मसाले डाल दिए तो जैसे मैंने आइडिया सोचा था कि ऐसे बनाऊँगी बारीक सा पिस जाएगा तो इसमें पिस जाएगा। उसके बाद में बड़े देर तक इंतज़ार किया। ये मिर्ची, लाल मिर्ची, कल शाम को बिटिया को मिर्ची ले जानी थी, लाल मिर्ची पाउडर, तो मैंने इसी जग में पीसा था। तो मैंने सोचा इसी जग में मसाले और टमाटर डालकर पीस लूँगी। और जो बर्तन धोने वाली मेरी घर में आती हैं दीदी, मैं उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती कि बहुत सारे 2 टाइम के बर्तन वो एक बार में मतलब धुलवाती हूँ उनसे। थोड़ा गाँव से बाहर से दूर से आती हैं तो कुछ सारे बर्तन ये मिक्सी के जग वगैरह हैं जैसे, तो ये सब मैं अपने आप से धुल लेती हूँ किचन के अंदर ही। और उनको भी चाय वाय दिया सब बना के। चाय तो हाँ बाद में दिया था। मेरा सब मेरे पति खा के मतलब भोजन करके निकल भी गए थे। उसके बाद में नीचे आई तो नीचे से फिर तब तक दीदी आ गई थी, फिर उनको गई ऊपर चाय दिया बना के और फिर हमने खाना खाया। बिटिया ने छोटी वाली खाना खाया। तो ऐसे मेरा काम ऐसे होता है, इतना फास्ट। बस सब चीज़ें वीडियो में मैं नहीं दिखा सकती। अगर मैं एक काम को सोचकर किचन में घुसती हूँ तो मेरे पास 10 काम तैयार रहते हैं। बर्तन सेट करना है, सब्जी लगाना है, तो ये कर रहा है तो वो करना, तो सब यही होता है। तो मैं फ्री नहीं रहती हूँ, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ। मैं फ्री नहीं रहती हूँ और मैं फ्री रहना भी नहीं चाहती। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है और मैं उधर रोटी सेकने लगी। मैंने सोचा कि अब तो लाइट आने से रही तो मैं तब तक रोटी सेक लूँगी, क्योंकि मुझे देर हो जाएगी अगर बैठ कर इंतज़ार करूँ। और अब जब चाय पी के मेरे पति चाय पी रहे थे तो उनको मैंने बोल दिया था कि 9 बजे तक भोजन तैयार हो जाएगा। तो 9 बजे जैसे भोजन लेट होता है तो वो बैठकर इंतज़ार किया करते हैं, क्योंकि अपने काम धंधे से उनको बाहर निकलना होता है। तो बिना खाए, हमारे पति की आदत है कि बिना भोजन के वो नहीं निकलते, कभी भी नहीं निकले, आज तक नहीं निकले। तो वैसे तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है तो ये अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा, वैसे तो मैं उनको एक एक रोटी सेक के देती हूँ, मतलब ऐसे रोटी सेक के देती हूँ, लेकिन आज इस टाइम गर्मी भी लग रही है तो मैंने क्या किया कि चलो तब तक अगर रोटी का इंतज़ार करूँगी। और पहले से मैंने आटा सान के रख लिया था। ऐसे होता है जैसे सब कुछ बनाया उसके बाद में सबसे बाद में आटा सान के रखती हूँ, तो जैसे सब्ज़ी बन गई, दाल चावल बन गया, सब बन गया, उसके बाद में रोटी सेकने लगती हूँ और उनको बुला के बैठा देती हूँ कि आओ भोजन करो। तो आज का क्या हुआ कि आज सुबह से ही काम चालू हो गया, तो मैंने आटा साना रखा था और वो आटा सान के रख दो तो वो गीला होने लगता है थोड़ी देर बाद ऐसे। और मेरी आदत है, मैं आटा सान के कभी रखती नहीं हूँ कि फ्रिज में रख दूँ। मैं कभी भी आज तक आटा सान के नहीं रखी हूँ कि बचा हुआ आटा कभी भी उसकी रोटी सेक कर रख दूँगी। रोटी सेक कर और फिर से तवे पे गरम करके रोटी हम लोग खा लेते हैं मतलब, लेकिन आटा नहीं रखती हूँ। हमसे किसी ने बताया, कभी बताया होगा कि आटा नहीं रखना चाहिए, आटा रखना दोष होता है। और मैंने पढ़ा भी है कि आटा रखना दोष होता है, तो मैं आटा नहीं रखती हूँ। कभी का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक आटा नहीं रखा है फ्रिज में। फ्रिज है अब तो बहुत सालों से,
तो ये देखिए मैंने ऐसे सारी रोटियां सेक ली। अब तो यहाँ पर गाय रहती है घर में, तो गाय को भी रोटी खिला देती हूँ, जिससे ज़्यादा रोटी सेक लेती हूँ और इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब कल ही की बात है, रोटी हमने सेक कर ऐसे रख दी। कोई जैसे कभी कभी मांगने वाले आ जाते, रोटी मांग ली तो मैंने दे दिया। और जो मेरे घर में रहती है संता, तो कल जब मैं नीचे उतर कर आई तो उसने कहा भाभी हम सब्जी बना लेना है और हमका रोटी रखी हो तो दे दो सेक। अब उसको हमने रोटी दे दिया। तो हमने कहा चलो ठीक, सब्जी भी दे दूँ तो कहीं नहीं सब्जी मत देना, सब्जी करेले की बनाई है, सिर्फ रोटी दे दो बस। तो हमने कहा ठीक, अच्छा रोटी दिया। फिर उसके बाद में दूसरी मीटिंग और सब्जी वाले आए थे तो उससे सब्जी भी वो ले ली थी। हमने कहा सब्जी ले लो जो पसंद की है। फिर वो आलू टमाटर सब खरीदी थी। उसके बाद में सब्जी चावल शाम को बना के खाई थी, क्योंकि गर्मी रहती तो खाना बना के रख देती तो उस खाना ख़राब हो जाता है। तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा बनाया करो। और इसी तरह जैसे हमारे पास मैं बना लेती हूँ, ज़्यादा रहता है तो मैं फ्रिज में रखे रहती हूँ तो उसको खाने के लिए दे देती हूँ। तो ऐसे होता है, मैं अन्न को बर्बाद नहीं करती हूँ। तो ये तेल चढ़ाया कुकर में सरसों का और उसमें डाला जीरा, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ी सी हींग और मसाले हमने टमाटर के साथ में डाल दिए थे। तो फिर ऐसे सब्जी बनाई आज हमने। और सब्जी में जैसे ही सीटी आई, एग्जैक्ट 9 बज से 10 मिनट पहले ही मेरे पति आकर एक बार सीटी नहीं आई थी तभी वो आ गए थे किचन में। तो हमने कहा क्या है, तो बोले कि तुमने कहा था कि 9 बजे एग्जैक्ट ऊपर आ जाना, तो मैं आया हूँ। तो मैंने कहा अभी कुकर में सीटी आ रही है। फिर वो चले गए। फिर उसके बाद में जब मैंने पूरी थाली परोस ली, वीडियो बना लिया, क्योंकि उनके सामने वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा मुझे डर भी लगता है और वो अजीब तरह से मुंह बनाते हैं। तो मैं उनके साथ इसीलिए मैंने कहा अभी नीचे जाओ। फिर उसके बाद में थाली वाली परोस के रख ली, क्योंकि चावल भी तैयार, पूरा भोजन तैयार है, सिर्फ ये सब्जी बननी थी। तो मैंने पूरी थाली परोस कर रख लिया था। अभी देखना आगे। फिर उसके बाद में फिर अपने पति को आवाज़ लगाई कि आओ। फ़ोन कर देती हूँ, ऊपर से किचन से फ़ोन रहता है मेरे पास, तो कहीं फ़ोन से बताती हूँ कि आओ ऊपर। तो ऐसे होता है मेरा काम। और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे वीडियो पर बिल्कुल भी व्यू नहीं आते हैं। पता नहीं आप लोगों को हमारा वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता है। इतने गंदे गंदे अश्लील वीडियो पर इतने ज़्यादा व्यू आते हैं। ये तो खाने पीने की रेसिपी है, तो भोजन की रेसिपी है, किचन की रेसिपी है, तो पता नहीं क्यों आप लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग, भोजन की रेसिपी है तो आप लोग देखा करिए, क्योंकि ये अन्नपूर्णा माता की रेसिपी है और इससे पेट भरता है, इससे जीवन चलता है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट कर दिया करोगे तो हमारे लिए हमको बहुत खुशी मिलेगी और हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है। तो आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए हमें खुशी भी मिलती है। तो मैं अब ये स्टैंड बढ़िया ले आई हूँ। अब मेरा अच्छा सा वीडियो बनता है और आगे जो जो भी चीज़ें मेरी ज़रूरत की होंगी मैं वो सब व्यवस्था करूँगी। और मेरा यही मतलब ये मेरा काम है, ये मेरे घर का मेरा काम है और मेरा अपना काम है, तो मुझे करने में अच्छा लगता है। और मैं अगर किसी को लगता हो कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ तो मैं फ्री बिल्कुल नहीं रहती हूँ। ये देखिए भोजन थाली मैंने अपने पति की लगा दी। हमारे पति को अलग से घी खाना पसंद है, तो रोटी में वो अलग से देती हूँ, तो रोटी में अपने हाथ से लगा के खाते हैं। तो ऐसे में मैं अपने पति की भोजन थाली परोसती हूँ। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय सिया राम। और शेयर करना ना भूलें। हमारा वीडियो इतनी मेहनत से बनता है, तो ये वीडियो आप लोग देखते हैं।